मिडिल ईस्ट में इजराइल के लगातार जारी हमलों के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया है। बागियों के हमले के बाद असद देश छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल असद की लोकेशन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मात्र 10 दिनों के अंदर बागियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। बागी राजधानी दमिश्क पहुंच चुके हैं। उनके दमिश्क पर कब्जा करने के बाद ही असद सीरिया छोड़ने के लिए मजबूर हुए। फिलहाल दमिश्क की सड़कों पर बागी नजर आ रहे हैं। वो जगह जगह जश्न मना रहे हैं, लेकिन सड़कों पर न तो पुलिस नजर आ रही है, न ही सेना के जवान कहीं दिख रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट से सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी सरकार विद्रोहियों को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। बहरहाल सीरिया में अनिश्चितता का माहौल है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। बागी सरकार बनाएंगे तो कमान कौन संभालेगा, अभी कुछ भी साफ नहीं है। सीरिया में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ है कि दुनिया भर के देश चौंक गए हैं। बागियों ने 27 नवंबर को असद सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी और 10 दिन के अंदर ही उन्होंने असद की 13 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका है। इसके साथ ही सीरिया पर असद फैमिली की 50 साल पुरानी सत्ता का भी अंत हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जब कब्जा किया तो उस वक्त रात के अंधेरे में विद्रोहियों ने फायरिंग कर जश्न मनाया। बागियों को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिलने की खबरें आ रही हैं। लोगों ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। रात ही में सड़कों पर उतर आए लोग और टैंक पर चढ़कर असद सरकार के गिरने का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये टैंक सीरिया की सेना के जवान विद्रोहियों के डर से छोड़कर भाग गए। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, वो सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाने लगे, नारेबाजी होने लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विद्रोहियों के डर के चलते सैनिक टैंक छोड़कर भाग गए, जिसके बाद सड़कों पर जश्न मनाने उतरे लोगों ने टैंक्स पर चढ़कर खुशी का इजहार किया। दमिश्क में इस वक्त बागी जश्न मना रहे हैं, लेकिन राजधानी में न पुलिस नजर आ रही, न ही सेना के जवान गश्त लगाते दिख रहे हैं। पुलिस के तमाम चेक पोस्ट खाली हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सेना और पुलिस ने बागियों के आगे सरेंडर कर दिया है। सीरिया के बागी इस वक्त देश के 5 सबसे बड़े शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। राजधानी दमिश्क के अलावा होम्स, अलेप्पो, हामा पर उनका कब्जा हो चुका है। दक्षिण सीरिया पर बागी हमले पहले ही कब्जा कर चुके हैं हमला करके। ये तस्वीरें हामा शहर की है, जहां बागियों के कब्जे के बाद सेना टैंक छोड़कर भाग गए सेना के जवान। यहां पर सड़क के किनारे टैंक नजर आ रहे हैं। बागियों ने सेना की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया, कुछ गाड़ियों को जला दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के किनारे खड़ी ये सेना की गाड़ियां। जगह जगह विद्रोहियों का कब्जा है। असद के शासन से जब लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जो बागी हैं वहां के, और बागियों को कहीं भी लोगों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ी, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये कब्जे की लड़ाई बहुत आसानी से विद्रोहियों ने जीत ली है। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये, और जहां पर फाइटर प्लेन्स खड़े हुए वो भी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है सीरिया में। सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंच चुके हैं विद्रोही और दमिश्क पर कब्जा कर लिया है विद्रोहियों ने। और बड़ी खबर यह है कि बशर अल असद अब देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी यह खबर नहीं है कि वो आखिर कहां गए। और ये विद्रोही इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
हामा शहर की ये तस्वीरें जहां पर अब बागियों का कब्जा हो चुका है। आम लोग भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के बीच विद्रोही भी है। मतलब ये कि विद्रोहियों को किसी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही पुलिस ना ही सेना का कोई खास सामना हुआ। और इस बीच अपुष्ट सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीरिया पर नजर रखने वाले एनालिस्ट के मुताबिक सीरिया छोड़कर भागने के दौरान असद के विमान को मार गिराया गया है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक असद के विमान को उस वक्त मार गिराया गया जब वो काफी नीचे उड़ान भर रहा था, लेकिन इन खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जिस बात की पुष्टि हुई है वो ये है कि असद देश छोड़कर जा चुके हैं। सीरिया में इस वक्त अराजकता का माहौल है। फिलहाल बागियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और सड़कों पर विद्रोही लड़ाके नजर आ रहे हैं। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। विद्रोहियों से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। विद्रोहियों ने टैंक चला रहे एक सीरिया के सैनिक को दबोच लिया, टैंक से उसको बाहर निकाला। उसके बाद जबरदस्त मारपीट हुई। विद्रोहियों ने सैनिकों को लात घूंसों से पीटा, सैनिकों को टैंक से नीचे उतारा। वहां मौजूद विद्रोही भी सैनिक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। ये वैसी ही तस्वीरें हैं जैसा हमास ने इजरायली सैनिकों के साथ किया था। विद्रोही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीरिया के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें भी उस बात की गवाही दे रही हैं। विद्रोही अब जेल में बंद कैदियों को छुड़ा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि हथियारों से लैस विद्रोही एक जेल में दाखिल हुए हैं और गोलियों की मदद से जेल के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जेल का गेट खोलने में कामयाब भी होते और जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लेते। बशर अल असद के देश छोड़ने की खबरों के बीच सीरिया के शहर शहर में जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें दमिश्क की हैं, जहां पर चौराहे पर लगी राष्ट्रपति बशर अल असद की मूर्ति को लोग तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, उसे तोड़कर जमीन पर फेंक दिया गया। बशर अल असद के खिलाफ सीरिया के लोगों के मन में कितना गुस्सा था, उससे जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सीरिया के दर्रा शहर की तस्वीरें हैं, जहां असद की टूटी हुई मूर्ति को लोग एक मोटरसाइकिल से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, एक मूर्ति जो असद की थी उसे तोड़ दिया गया था, उसके बाद उसके जो अवशेष है, उसके टुकड़े हैं, उसको अपनी बाइक से खींच रहे हैं। और कुछ इस तरह से विद्रोहियों के कब्जे का, असद की हुकूमत से मुक्ति का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच सीरिया के बॉर्डर से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तुर्की की सेना सीरिया के अजाज बॉर्डर गेट से लाव लश्कर के साथ अंदर दाखिल होती नजर आ रही है। तस्वीरों में तुर्की की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक दिखाई दे रहे हैं। सीरिया के अंदर दाखिल होती तुर्की के ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं। असद 13 साल से सीरिया के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी बागियों ने उन्हें कई बार कड़ी चुनौती दी, लेकिन तब दमिश्क से बागियों को असद की सेना ने खदेड़ दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इसकी वजह है मध्य पूर्व के बदले हुए हालात। असद को सबसे बड़ा समर्थन रूस से मिलता रहा। रूस से ही सीरिया को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई होती, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझे हुए। वो सीरिया की उस तरह मदद नहीं कर पा रहे
जैसे वो पहले करते थे। रूस के अलावा सीरिया का सबसे बड़ा मददगार ईरान है, लेकिन इजराइल ने ईरान के अंदर के ठिकानों पर जिस तरह हमले किए, उससे ईरान के अंदर खुद हालात ठीक नहीं है। ना ईरान सीरिया की मदद कर पा रहा है, ना ईरान के समर्थन पर फलने फूलने वाले हिजबुल्लाह। पहले असद के समर्थन में हजारों हिजबुल्लाह लड़ाके पहुंच जाते थे, अब इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। सीरिया में तख्ता पलट करने वाले विद्रोही कौन हैं? अब इसके बारे में जान लीजिए। इस बागी संगठन का नाम है जिहाद हयात तहरीर अल शाम, जिसे HTS के नाम से भी जाना जाता है। HTS पहले अल कायदा से जुड़ा रहा है। सुन्नी गुट HTS का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहा है। जुलानी बीते कई सालों से सीरिया की अल बशर की सरकार के लिए खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जुलानी का जन्म 1982 में रियाद, सऊदी अरब में हुआ। उसके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर थे। साल 1989 में जुलानी का परिवार सीरिया लौट आया और दमिश्क के पास बस गया। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अल कायदा ज्वाइन कर ली। अल कायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का करीबी रहा। 2006 में जरकावी की हत्या के बाद जुलानी ने लेबनान और इराक में अपना समय बिताया।